जय श्री कृष्णा। मेरा नाम ज्योति है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप घर बैठे कैसे वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पिछले साल तक प्रोसेस था ई वीज़ा अप्लाई करने का, वो इस साल चेंज हो चुका है। पिछले साल तक जो डिटेल्स मांगते थे वो थोड़ी कम थी, बट इस साल उन्होंने थोड़ी डिटेल्स ऐड कर दी हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए, आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। तो वीडियो में देरी ना करते हुए चलते हैं वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई करने। आपको सर्च करना है वियतनाम ई वीज़ा। उसके बाद आपके पास काफ़ी सारी साइट्स खुल जाएंगी। जो रियल वाली है वो है वियतनाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम। तो आपको इस पर क्लिक करना है। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद आपका वीज़ा का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। यहाँ पर डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं और दोनों कॉलम पर आपको टिक करना है और बढ़ना है नेक्स्ट। उसके बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और पासपोर्ट की फोटो डालनी है। यहाँ पर मैं अपनी पासपोर्ट साइज फोटो डाल रही हूँ और साथ ही मैं अपने पासपोर्ट की फोटो भी यहाँ पर डाल दूंगी। पासपोर्ट की फोटो डालने के बाद सिस्टम आपका फेस कंपेयर करता है कि जो आपने फोटो डाली है अपनी और पासपोर्ट में जो फोटो है वो कितना मैच कर रही है। बट फोटो मैच करने के बाद भी मेरे पास ये एरर आ रहा था, पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। और ऊपर फोटो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपकी फोटो कैसी होनी चाहिए। तो मैंने सब मैच कर लिया। तो जो मेरे में कमी लगी थी वो मुझे ये लगी कि मेरा व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है फोटो में। तो मैंने दूसरी फोटो चेंज की जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड था। इसके बाद मुझे कोई एरर नहीं आया। तो आगे की इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। पासपोर्ट डालते ही आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल हो जाती है, जैसे आपका नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ। आगे की इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे। यहाँ पे डालेंगे ईमेल आईडी, जिसपे भी आपको मेल चाहिए वीजा के रिगार्डिंग, तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर दोबारा से डालनी है ईमेल आईडी। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो भी पासपोर्ट में मेंशन है वो मैंने डाल दिया है दिल्ली। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन फिल करना है। मैं हिंदू हूँ तो मैंने हिंदू लिख दिया। इसके बाद 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर वियतनाम? मैंने नो कर दिया। इसके बाद डू यू हैव मल्टीपल नेशनलिटीज? नो। वायलेशन ऑफ वियतनाम इज लो? नो। आगे पूछा है वीजा सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री, तो सिंगल एंट्री के लिए। और उसके बाद जो डेट्स है हमारी कब से कब तक के लिए हम जा रहे हैं, तो वो वाली हम इसमें डेट्स लिख देंगे। मैं यहाँ पर अभी कुछ भी डेट्स डाल देती हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपनी डेट्स डाल देना। यहाँ पे डालना है आपको आपका पासपोर्ट नंबर। इसके बाद डालना है प्लेस ऑफ इशू, जो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा प्लेस वो वाला। फिर चूज करना है पासपोर्ट टाइप। यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट। यहाँ पर आएगी आपकी पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डेट। यहाँ पे आपको आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। जो भी पासपोर्ट पे एड्रेस लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, वो वाला यहाँ पे आएगा। यहाँ पर आएगा आपका कॉन्टेक्ट एड्रेस। आप सेम भी डाल सकते हैं जो आपका परमानेंट एड्रेस है। इसके बाद आपका टेलीफोन नंबर। यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहेगी, जिसको भी आप इमरजेंसी में कॉल कर सके, तो उनका आएगा यहाँ पे फुल नेम, उनका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस। मैं यहाँ पे सेम अपना ही एड्रेस डाल देती हूँ। उसके बाद उनका कॉन्टेक्ट नंबर और आपका उनके साथ क्या रिलेशन है वो आएगा। यहाँ पर आएगी आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल्स, जो भी आप काम करते हैं, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय है या फिर आपका बिजनेस है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। मैंने यहाँ पर डाल दिया है एम्प्लॉय और ऑक्यूपेशन इन्फॉर्मेशन में डाल दिया मैंने प्राइवेट जॉब। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का या अपने बिजनेस का जो भी नेम है वो डाल देंगे। यहाँ पर आएगा आपकी कंपनी का एड्रेस। इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप। पर्पस ऑफ एंट्री में रहेगी टूरिस्ट, जोन सी डेट को आप जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए। इसके बाद है यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ वियतनाम। जो भी आपका सबसे पहला स्टे होगा उसका एड्रेस डालना है, होटल या एयरबीएनबी जो भी है। नेक्स्ट कॉलम में आएगी उस होटल की सिटी। उसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट और वार्ड। जो भी आप होटल बुक करते हैं तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बुकिंग के टाइम पे। वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है सेम। इसके बाद पूछा गया है गेट ऑफ एंट्री और गेट ऑफ एग्जिट। तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट डालना है, जो भी आप सिटी में जा रहे हो। लेट से हनोई में जा रहे हो तो वहां के एयरपोर्ट का रहेगा, और जहां से आप एग्जिट कर रहे हो उस सिटी का एयरपोर्ट का एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे आपको करना है टिक। इसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन या किसी से आप वहां पे जाके मिलते हैं क्या? नो। आप कभी वियतनाम पहले गए हैं? यस और नो। आपके हिसाब से आप आंसर दोगे। आपका कोई रिलेटिव वियतनाम में रहता है कि यस और नो। इसके बाद अगर आपका 14 ईयर से कम का चाइल्ड आपके साथ जा रहा है सेम पासपोर्ट पे,
तो उसकी डिटेल्स रहेगी। जनरली इंडिया में ऐसा होता नहीं है, बच्चों का भी डिफरेंट पासपोर्ट होता है, तो उसके लिए भी आपको वीजा अलग से ही अप्लाई करना होगा। इसके बाद आता है आपका ट्रिप एक्सपेंस और इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आपको लगभग आपका कितना खर्चा होगा यूएसडी में वो मेंशन करना है। जनरली 5 से 6 हजार का खर्चा हो जाता है एक दिन में, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलो। तो लेट से आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आप 850 यूएसडी डाल सकते हो। आगे है डिड यू बाय एनी इंश्योरेंस, तो यस हमने लिया था। तो ये कौन सा लिया है कंपनी का वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है हु विल कवर द ट्रिप एक्सपेंस ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आएगा पर्सनल। नेक्स्ट है पेमेंट मेथड, तो कैश या कार्ड जो भी आप यूज करेंगे वो। उसके बाद करना है आपको यहाँ पे टिक और नेक्स्ट कर देना है। आपके पास रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपने जो भी डिटेल फिल किया वो चेक करें यहाँ पे कि आपकी वो डिटेल सही है या नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये नोटिस आएगा डिक्लेरेशन कंप्लीटेड का, और जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोड लिखा हुआ है वो आपको संभाल के रखना है। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर प्रिंट निकाल लो, वो आगे आपको काम आएगा अगर आपका वीजा लेट हो जाता है तो आपको अपडेट लेने में। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। आपका पेमेंट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है 25 यूएसडी की। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आई एग्री टू पे पे क्लिक करके पेमेंट करनी है। आप यहाँ पर किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कार्ड यूज करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, कंटिन्यू करना है, आपकी पेमेंट हो जाएगी। 5 to 10 डेज में आपका वीजा आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि आप वीजा अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।